बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेक्टर एनालिसिस एमसीक्यूज़ के सेकंड लेक्चर में हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स की कुछ डेफिनेशंस के एमसीक्यूज़ देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, कंपोनेंट्स और प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ completely specified by its magnitude only is called, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही जो फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाई हो जाए उसे हम स्केलर कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें लाजमी चाहिए हों, उनको हम वेक्टर कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी इज, अब वन बाय वन ज़रा रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्केलर नहीं है। फोर्स आपको पता है कि एक डायरेक्शन रखती है, इसलिए ये तो स्केलर नहीं होगा। इसी तरह वेलोसिटी भी स्केलर नहीं है, इसको रूल आउट करते हैं। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, इसे रूल आउट करते हैं। तो रह जाएगा कौन सी? एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो स्केलर क्वांटिटी है, जिसके लिए जिसको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज, इसमें भी वो रूल आउट करेंगे जो वेक्टर जो आपके पास जिन ऐसी चीज़ें ढूंढें जिनको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपके पास डिस्टेंस है, उसके बाद आपके पास एनर्जी है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। पावर है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। फिर यही एक वेक्टर क्वांटिटी है इन गिवन ऑप्शंस में। Example, an example of a vector quantity is, again, power is, distance is not a vector, power is not a vector, energy is not a vector, and the only thing left is torque, which is obviously a vector quantity because it needs direction. If two vectors A and B have same magnitude and direction, then, अब उसने जिक्र किया मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम का होगा उसने, तो फिर a इज इक्वल टू 2b तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो b की जो a की मैग्नीट्यूड या b का जो है वो आपके पास ट्वाइस है, तो ये नहीं आ सकता। फिर उसने कहा जी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो फिर ये भी नहीं आ सकता, a इज इक्वल टू माइनस बी भी नहीं आ सकता। अब वेक्टर क्वांटिटीज में दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों ही सेम है तो फिर ये भी नहीं आ सकता। तो दोनों ही सेम है तो वेक्टर जो हैं वो इक्वल होते हैं। इन द फिगर आर इज इक्वल टू, अब ये ज़रा देखें, ये ज़रा समझना है कि आर, ये फिगर दी हुई है आपके पास, क्या फिगर क्या है वैसे? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और बी का माइनस बी कैसे ड्रॉ करते होते हैं? बी की टेल पे बिल्कुल उसके अपोजिट उतनी यूनिट जाएंगे जितना बी है, जितना बी था उतना ही आप मैग्नीट्यूड लेके इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, ये माइनस बी हो जाएगा, ए बी माइनस बी, और ये वेक्टर आर है। अब आप देखें कि इन द फिगर वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये आर वेक्टर है और ये इसका इस ऑप्शन का क्या काम है? ये तो स्केलर है, बी डॉट ए तो स्केलर है, कोई वेक्टर स्केलर के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो इसे रूल आउट करें ना, बी माइनस बी डॉट ए आ ही नहीं सकता इसके बराबर। उसके बाद वन बाई वन सारी जरा चेक करते हैं कि हम अगर a प्लस बी की तरफ जाएं कि क्या a प्लस बी की ऑप्शन हो सकती है। तो a प्लस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये a प्लस बी समझ रहे हैं आप? a की टेल को b के हेड से मिलाएंगे तो ये वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा? a प्लस बी। तो क्या फिगर में r इसके बराबर है? फिगर में तो r इसके बराबर नहीं है, r तो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये भी रूल आउट हो गया, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, ये भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद b माइनस ए करते हैं। b माइनस ए कैसे करना है? ये वेक्टर b है, इसके हेड पे जाके माइनस ए ड्रॉ करना है। माइनस ए कैसे ड्रॉ होगा? जितना वेक्टर ए, ये वाला ए है, इतना ही ड्रॉ किया जाएगा, लेकिन ए की डायरेक्शन चूंकि अपवर्ड है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ये आपके पास आ गया माइनस ए।
हम b माइनस ए की ऑप्शन को चेक करना चाह रहे हैं, उसके लिए b के हेड पे जाके माइनस ए ड्रॉ किया। अब b की टेल को माइनस ए की हेड से मिलाना है, वो ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो ये बन गया b माइनस ए। तो आपको नजर आ रहा है कि वेक्टर r तो ये दिया हुआ है, तो b माइनस ए तो बिल्कुल ही उधर चला गया, होता नहीं है। फिर ये ऑप्शन जो है ये भी नहीं होगी। अब अल्टीमेटली क्या रह गया, a माइनस बी। ए माइनस बी ही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। चेक भी कर लेते हैं, ये a, ये b, b का उल्ट लिया माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे आना है, a की टेल को मिलाना है b के माइनस बी के हेड के साथ, तो वो एग्जैक्ट r ही बनता है। when we join the tail of a with the head of minus b, this gives you a minus b। a is equal to, अब किसी भी जो वेक्टर से ना वैसे वेक्टर का रेसिप्रोकल इस सेंस में नहीं लिया सकता कि 1/a कर दिया जाए। तो ये पहली ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगी, क्योंकि इसमें एक यूनिट वेक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। ये भी ऑप्शन, इसमें भी यूनिट वेक्टर डिनोमिनेटर में आ गया। और वेक्टर जो है हमने यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो कोई और ही चीज़ बनती है। वेक्टर ए जो है वो कैसे आता है, वेक्टर ए जो है उसकी मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ए आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है। द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज, ये पहले भी डिस्कस हुआ है, आई यूनिट वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस इज आर इज इक्वल टू दिस। देखिए स्पेस में ना तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जी। यहाँ तो तीन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, इस ऑप्शन को तो छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ तो जी नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, इसको भी छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे वाई नहीं है, इसको भी छोड़ दिया जाएगा। अल्टीमेटली ये आंसर आएगा जो कि एक्स प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। इसकी मौजूदगी में ये इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। इन द फिगर एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए इज, ये फिगर दी हुई है और ये चार ऑप्शन है। फिगर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है। एक्स कंपोनेंट के लिए हम ज़रा मालूम करने के लिए ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली ये हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स कंपोनेंट ज़री बात है ये होगी। और ये एक्स कंपोनेंट अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस ट्राइंगल में ये बेस बनती है। तो बेस किस बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फिर आंसर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा के। और ये वाली जो बेस है किस बराबर आएगी, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज बनेगा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो फिर यही ऑप्शन आएगा। इन द फिगर वाई कंपोनेंट ऑफ ए इज, वही क्वेश्चन है, पहले एक्स कंपोनेंट पूछा था, अब वाई कंपोनेंट पूछा है। तो वाई कंपोनेंट तो आपको पता है ये वाला होगा परपेंडिकुलर, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किस बराबर होता है, साइन थीटा के। तो परपेंडिकुलर किस बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो फिर ऑप्शन क्या बनेगी, ए। इन द फिगर एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज, देखिए जी अब एक्स कंपोनेंट तो पहले जैसे डिस्कस किया कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो एक्स कंपोनेंट तो बनती है ये वाली, और वो बनेगी कॉस 60 डिग्री। और कॉस ए मैग्नीट्यूड कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। तो ऑप्शन ये आएगी। इन द फिगर वाई कंपोनेंट ऑफ ए इज, अब जाहिर बात है ये 60 डिग्री एंगल है और वाई कंपोनेंट आपके पास ये बनेगा, ये परपेंडिकुलर होता है, वो आएगा ए साइन 60। साइन 60 होता है √3/2 के, ऑप्शन ये बनेगी। इन द फिगर वाई कंपोनेंट ऑफ ए इज, अब ये वही है, सवाल ऊपर वाला, ये एंगल तब्दील हो गया। तो आना तो वही है, ए वाई ए साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2 के बराबर। तो 1/2 ए ऑप्शन आ जाएगी इसकी।